हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने बहुत ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट मैनेजमेंट के अंदर में ऑब्जेक्टिव्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा आता है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेट करने में और उनको अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो इकोनॉमिक गोल्स हैं वो उनको कंप्लीट कर सके। और मैं आपको बता दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे चलने से या फिर उसके लॉस में जाने से कुछ लोगों को बहुत नुकसान होता है और उन लोगों को स्टेक होल्डर्स कहा जाता है, जिसमें जिसके अंदर में एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, गवर्नमेंट या शेयर होल्डर्स, ये सारे के सारे लोग आते हैं। तो बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। इकोनॉमिक का मतलब है कि उन्हें इतना पैसा कमाना चाहिए ताकि वो उस पैसे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकें। तो आगे बढ़ाना यानी कि सरवाइव कराना, यही है इसका पहला पॉइंट। तो उसके अंदर में क्या होता है कि वो इतना सेल्स कर सकें, इतनी अपने प्रोडक्ट को बेच सकें ताकि वो इतना पैसा कमा पाएँ कि जो उन्होंने खर्चा किया है उस प्रोडक्ट को बनाने में, कम से कम उतना तो उनका निकल ही जाए। तो इसको कहा जाता है बिजनेस की सर्वाइवल या ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल। दूसरा आता है कि प्रॉफिट भी कमाना चाहिए। सिर्फ सर्वाइवल ही इनफ नहीं है कि एक बिजनेस जो है लगातार चल रहा है, वो अपने कॉस्ट को तो कंप्लीट कर ले रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। तो बिना प्रॉफिट के बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं पाएगी। इसीलिए प्रॉफिट कमाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा तब तक वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा और रिस्क लेके ही उसको एक्सपेंड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तीसरा है ग्रोथ। अगर ग्रोथ की बात करें तो सेल्स वॉल्यूम में बढ़ना, उसमें ग्रोथ होना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में ग्रोथ होना या जो प्रोडक्ट्स हैं उनके उनमें ग्रोथ होना, ये सब उनकी ग्रोथ है और ये तभी पॉसिबल है जब वो अच्छा पैसा अर्न करेंगे। तो ये था पहला ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो बात करते हैं इसके सेकंड ऑब्जेक्टिव की, और सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के अंदर में काम करती है और सोसाइटी से उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो पैसा कमाती है, वहाँ पे इतने लंबे टाइम से चल रही है, मार्केट में उसने अपनी अच्छी पोजीशन बनाई है, वो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सोसाइटी। और अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करती है तो कहीं ना कहीं वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट नहीं कर रही है। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी है कि वो सोसाइटी के अंदर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रो करे, अच्छे रीजनेबल रेट पे प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक की पहुंचाए, जो भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम होते हैं, चाहे वो स्कूल ओपन करना हो, चाहे वो और कोई साफ सफाई वाला काम हो, उन सारे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, तभी वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएगी। तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, एक्सपीरियंस के, ऑब्जेक्टिव्स वाले एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सबका ख्याल रखे। और इन सबका ख्याल वो किस तरह से रख सकती है कि इनको अच्छी सैलरी दे सकती है, टाइम टू टाइम इनका ख्याल रख सकती है और इस तरीके से वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी कंप्लीट करती है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा पहले मैं बता दूं आपको। आज के टाइम पे मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिना मैनेजमेंट के काम नहीं कर सकती है। इसीलिए जो नीड है जो मैनेजमेंट की वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है आज के टाइम पे। और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो, और सक्सेसफुल होने के लिए उसे मैनेजमेंट को यूज़ करना होना ही होना चाहिए, तभी वो अच्छी सक्सेसफुल बन सकती है। तो जानते हैं पहला इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर कोई रिटेल शॉप है उसका गोल होता है सेल्स को मैक्सिमाइज करना, कोई हॉस्पिटल होता है उसका एम होता है ट्रीटमेंट करना, और कोई स्कूल होता है उसका एम होता है कि वो अच्छी एजुकेशन को लोगों को प्रोवाइड करना। तो इसी तरीके से जो गोल बनाती है ऑर्गेनाइजेशन उसको अचीव करने में जो मैनेजमेंट है वो मदद करती है। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड इम्पोर्टेंस की, तो वो है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी काम को इतनी अच्छी तरीके से कंप्लीट करना, उसमें मदद करना कि वो काम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाती है। तो एक मैनेजर मैनेजमेंट की सारी प्रोसेस को इस तरीके से करता है ताकि कम से कम कॉस्ट पे अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर पाए। तीसरा है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो कंडीशन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना। तो मैनेजमेंट सिखाता है ऑर्गेनाइजेशन को कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को डील करना है। अगर कोई भी सोशल प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम आती है, तो इनसे डील कैसे करना है। तो मैनेजमेंट इन सभी चीज़ों से डील करना एक ऑर्गेनाइजेशन को सिखाती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं मैं कि एक मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट करता है। टीम को मतलब हो गया कि जो एम्प्लॉयज उसके अंदर में काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, ताकि वो जो लोग काम कर रहे हैं उस टीम के अंदर में उनके अंदर टीम स्पिरिट आए, कॉपरेशन आए, कमिटमेंट आए। और ऐसी क्वालिटीज़ अगर एक मैनेजर ग्रो कर देता है अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर में, तो वो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी कंप्लीट करने में वो उनकी मदद करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो लीडर होता है या जो मैनेजर होता है उसकी क्वालिटीज़ को देख के जो लोग हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो सीखते हैं उसको, और वो उनके खुद के पर्सनल गोल्स को भी अचीव करने में उनकी मदद करता है। लास्ट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो हम बात कर ही रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन की है वो उसे माननी चाहिए। और जब वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानता है तो सोसाइटी भी उसको मानती है, और इस तरीके से क्या होता है कि वो लंबे टाइम तक की वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर में बनी रहती है। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जितने भी काम हो सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, वो सारे काम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन करता है तो उसकी अच्छी रिस्पेक्ट भी होती है सोसाइटी के अंदर में, और सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और इस तरीके से मैनेजमेंट सिखाता है ऑर्गेनाइजेशन को कि उसे किस तरीके से सोसाइटी को डेवलप करना है। और ये सारे काम जब अच्छी तरीके से होते हैं तो ही जो मैनेजमेंट है उसका काम कंप्लीट होता है। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज मैनेजमेंट की नीड हर किसी को है, हर इंडिविजुअल को है, हर ऑर्गेनाइजेशन को है। अगर लोग अपने काम को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो वो अपने गोल में ज़रूर पहुंच जाते हैं। थैंक यू।